गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो अब तक हम अलजेब्रा की 5 क्लास कर चुके हैं। आज हमारी क्लास नंबर 6 है, 6 क्लास नंबर। आज हम एक नई टाइप पढ़ने जा रहे हैं। देखो, पहले उस टाइप का मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम उस पर थोड़े से एडवांस क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको x की वैल्यू दे रखी है √3/2, आपको निकालना है √1 + x की वैल्यू क्या होगी। ये छोटा सा क्वेश्चन है। अब ऐसा नहीं है कि √3/2 यहाँ रखोगे वही आंसर होगा, नहीं, ऐसी गलती नहीं करने का। आपको मैं ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन है √3 - 1/2, √3 + 1/2, √3 - 2√5/2, √3 + 2√5/2। ये 4 महत्वपूर्ण ऑप्शन आपके सामने हैं। तो करिए भाई ट्राई इसको फटाफट और जल्दी से आंसर बताएं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगाना है इसमें, थोड़ी सी स्पीड बताएं और बातें ना करें। बताए भाई, आंसर बताएं जल्दी। बहुत बच्चों का ये आंसर आ रहा होगा कि 1 + √3/2 के ऊपर अंडर रूट। बस इतना मत करके छोड़ना नहीं है, आपको इन चारों में से एक निकालना है। देखो, पहले मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत अच्छे से अपने स्वर्णिम अक्षरों में इस चीज़ को लिख लेना है, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन में ये यूज़ होता है कि अगर आपको x की वैल्यू √3/2 दे दी तो √1 + x होता है √3 + 1/2 और √1 - x होता है √3 - 1/2। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में आप इसको दोबारा बार बार नहीं निकालेंगे, ये आपको एक ही बार देखना है। बस यहाँ पे सोल्व मैं कर रहा हूँ एक ही बार। उसके बाद आप इसको याद रखोगे कि x की वैल्यू अगर √3/2 है तो √1 + x कितना होगा, √3 + 1/2, √1 - x कितना होगा, √3 - 1/2। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर तो आपको पता लग गया होगा, तो √3 + 1/2। लेकिन ये कैसे होगा वो देखते हैं। देखो, जब मैंने x की जगह रखा है √3/2 तो मैं क्या प्रेफर करूँगा, पहले एलसीएम लेना। एलसीएम ले लो 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। ये क्या बनेगा, √2 + √3/2। ये आ गया √2 + √3/2। अब अगर हम देखें, ऐसे कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें हर नंबर के ऊपर एक बड़ा सा अंडर रूट लगा हो। देखो, कहीं पे है बड़ा अंडर रूट, नहीं है। अगर हर ऑप्शन में अंडर रूट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ये हमें अंडर रूट हटाना पड़ेगा। और अंडर रूट कैसे हटता है, अंडर रूट हटता है जब आप इसका कंप्लीट स्क्वायर बना दो किसी नंबर का, और जब ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। ठीक होगी बात। अब ये किसका स्क्वायर है, देखो नीचे वाला क्या दो किसी का स्क्वायर हो सकता है, दो नहीं होता स्क्वायर। इसका मतलब आपको नीचे 2 का मल्टीपल 4 बनाना पड़ेगा। अगर ये 4 होता तो मैं बाहर निकाल देता 2। हर जगह देखो, नीचे देखो 2 हर जगह बाहर आए हुए हैं, तो 2 अंडर रूट से बाहर कब आएगा, जब नीचे 4 बनेगा। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला नंबर क्या बनेगा, √4 + 2√3, 4 + 2√3/4। अब ये a² + b² + 2ab की फॉर्म में आ गया। अब ये अगर a² + b² + 2ab की फॉर्म में आ रहा है तो आप ये किसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, ये बनेगा √3 + 1 का कंप्लीट स्क्वायर। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 + 1 4, यानी a² + b² बन गया, प्लस ट्वाइस ऑफ a × b, तो 2ab बन गया। तो ये इसका कंप्लीट स्क्वायर है, डिवाइडेड में 4 का अंडर रूट। अब आप इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर के साथ कट के बनाएगा √3 + 1 और 4 बार निकलेगा 2, तो इसकी वैल्यू आएगी √3 + 1/2। अब आपने जो एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर ये 1 माइनस होता तो चेंज क्या आता, यहाँ माइनस आ जाता, यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस आता, यहाँ भी, तो आंसर आ जाता √3 - 1/2। मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ फटाफट से। √1 + x दे रखा है, x की जगह √3/2 रखा, एलसीएम लिया,
2 प्लस रूट 3/2। आपने देखा नीचे तो 2 बाहर आए हुए हैं, तो अंडर रूट से 2 बाहर कब आएगा, जब वो 4 होगा। 4 बनाने के लिए मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके 4 प्लस 2 रूट 3/4 आ गया। अब अगर हम देखें ये ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab की फॉर्म है, तो 2ab रूट 3 और कुछ भी नहीं है तो 1 मानना पड़ेगा, तो रूट 3 प्लस 1 का ये कंप्लीट स्क्वायर है और डिवाइडेड में 4। अंडर रूट से करेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बनेगा क्या, रूट 3 प्लस 1 और 4 बनेगा 2। तो आपका सिंपल सा आंसर आ गया रूट 3 प्लस 1/2। क्लियर होगी बात। चलें इससे अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए, अब जब मैंने आपको वैल्यू ये दोनों लिखवा दी है तो आप इसका क्वेश्चन में यूज़ कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है x की वैल्यू अंडर रूट 3/2 और आपको निकालना है अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड में 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। और इसके मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, बस अगर आप तुक्का ना मारें तो आप ऑप्शन ये लिख सकते हैं 2/√3, 1/√3, √3, 4/√3। तो ये 4 बहुत अच्छे ऑप्शन मैंने आपके सामने दिए हैं। करो भाई ट्राई इसको और जल्दी से आंसर बताएं इसका क्या आएगा, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट से बताएं इसका आंसर जल्दी से। x की वैल्यू गिवन है और रूट 1 प्लस एक्स की वैल्यू भी आपको पता है, रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू भी आपको पता है, ठीक है। बताएं भाई। जल्दी ट्राई करें, टाइम वेस्ट नहीं करना, बातें मत कीजिए। टाइम वेस्ट नहीं करिए। आधा क्वेश्चन आपको गिवन है, बस आपने पुट करना है और मैच करना है। सो इजी, करो ट्राई भाई। देखो x की वैल्यू रूट 3/2 है, तो हमें पता है कि इन दोनों वैल्यू की वैल्यू गिवन होगी। रूट 1 प्लस एक्स को हम क्या लिखेंगे, रूट 3 प्लस 1/2 डिवाइडेड में सेम 1 प्लस रूट 3 प्लस 1/2। 1 माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, रूट 3 माइनस 1/2 डिवाइडेड में 1 माइनस रूट 3 माइनस 1/2। देखो जब हम इसको एलसीएम लेंगे 2 यहाँ पे आएगा, 2 प्लस 1 3, और ये जो डिवाइडेड वाला 2 है ये इससे कटेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर तो बचेगा रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड में क्या बचेगा, जब ये 2 इधर आ गया 2 प्लस 1 यानी 3 प्लस रूट 3 बच गया, तो यहाँ पे ये नंबर बच गया। अब आते हैं इस पे, यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे 2 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 बनाएगा, तो बनेगा तो 2 प्लस 1 यहाँ भी 3, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो ये 3 आ गया। फिर वही डिवाइडेड वाला 2 इससे कटेगा, क्या बचेगा, रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड में 3 माइनस रूट 3। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सभी का आ जाएगा, आ भी गया होगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, एलसीएम लेना स्टार्ट कर देंगे, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाएगा। क्यों, एलसीएम लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, काटोगे, पिटोगे, बहुत लंबा बनेगा। आप इसमें थोड़ा सा अपनी बुद्धि का यूज़ ये करिए, ऊपर रूट 3 प्लस 1 है, नीचे 3 प्लस रूट 3 है। अगर मैं इसमें से रूट 3 को बाहर निकाल लूँ, अगर मैं यहाँ से रूट 3 को बाहर निकाल लूँ तो क्या बचेगा, देखो ऊपर तो एज इट इज़, मैंने यहाँ से रूट 3 बाहर निकाला, 3 में से जब रूट 3 बाहर आ रहा है तो अंदर क्या बच रहा है, रूट 3। रूट 3 में से रूट 3 बाहर निकालेंगे तो 1 बचेगा, तो रूट 3 प्लस 1 कट गया, है ना। सेम चीज़ यहाँ पे रूट 3 माइनस 1 है,
डिवाइडेड रूट 3 कॉमन ले लिया। तो जब मैंने रूट 3 कॉमन लिया तो 3 में से जब रूट 3 कॉमन ले रहे हैं तो अंदर क्या बच रहे हैं, रूट 3, और जब रूट 3 पूरा बाहर आ रहा है तो -1, ये भी कट गया। 1/√3 प्लस 1/√3 यानी 2/√3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आया 2/√3। अभी अगर आप इसको यानी x की वैल्यू √3/2 की अगर आप ये यहाँ पे याद नहीं रखते तो देखो क्वेश्चन कितना लेंथी हो जाता। पहले आप इसकी वैल्यू निकालते √1 + x की, फिर आप निकालते √1 - x की, उसके बाद जब इसमें पुट करते फिर इतना लेंथी, यानी 2 पेज तो यहीं भर जाते। ठीक है, तो इसीलिए आपने क्या करना है, इनकी वैल्यू को याद रखना है ताकि आप सीधा क्वेश्चन में इसका यूज कर सके। क्लियर हो गया? मैं फटाफट से एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या करा, √1 + x की जगह रखा √3 + 1/2, यहाँ भी √3 + 1/2। √1 - x की जगह क्या रखेंगे हम, √3 - 1/2, यहाँ क्या रखेंगे, √3 - 1/2। उसके बाद जब मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, 2 × 1 = 2, 2 + 1 3 + √3, 2 × 1 = 2, 2 + 1 3 - √3, 2 को लेके भाग जाएगा, कट गया। बचा गया यहाँ पे √3 + 1 अपॉन 3 + √3, √3 - 1 अपॉन 3 - √3। फिर हमने यहाँ से √3 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी √3 कॉमन ले लिया, और ये कट गया, और ये कटने के बाद क्या आ जाएगा, 1/√3 + 1/√3 2/√3। सो ईजी। ठीक है ना भाई, अब तो किसी की कोई दुविधा नहीं होगी। चले आगे क्वेश्चन में, उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको क्या दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है √3/2, x की वैल्यू दे रखी है √3/2। आपको क्या निकालना है, 1 + x अपॉन 1 + √1 + x। एक तो ये हो गया, 1 - x, 1 - √1 - x, बस इसकी वैल्यू निकाल दो। ऑप्शन क्या है, 2 4 6 8, ये 4 प्यारे से ऑप्शन आपके लिए, करो ट्राई। अब सेम वही है, उसका यूज होगा जो आपने अभी पढ़ा है। x की वैल्यू √3/2 दे रखी है तो √1 + x आपको पता है, √1 - x भी आपको पता है। पुट करिए और आंसर निकालिए, करो भाई ट्राई। आया भाई आंसर? वाह, जल्दी करिए सोल्व। देखो बस आपने क्या करना है, x की जगह तो पुट करना है √3/2। सेम यहाँ पे √1 + x की जगह क्या पुट करना है, √3 + 1/2। x की जगह -√3/2, 1 - x की जगह √3 - 1/2, ये आ गया। एलसीएम लेंगे, ऊपर आएगा 2 + √3, 2 + √3 डिवाइडेड में 2, यहाँ एलसीएम लेंगे 2 + 1 3 + √3, क्योंकि 2 से 2 तो कट जाएगा। सेम ऐसे यहाँ क्या आएगा, 2 - √3, 2 × 1 = 2, माइनस इंटू माइनस +1, तो 2 + 1 3 - √3 कटेगा, तो 2 यहाँ पे भी। लेकिन अब दुविधा क्या है कि यहाँ से कॉमन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यदि हम √3 कॉमन लेंगे यहाँ √3 + 1 बनेगा, ऊपर तो 2 + √3 है। तो अगर कॉमन नहीं लिया जा सकता तो एक ही ऑप्शन हमारे सामने आता है, कौन सा ऑप्शन, एलसीएम। एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा, 3 + √3 3 - √3, ठीक है, यानी a + b और a - b बना देगा ये। अब अगर हम देखें 3 + √3 से 3 + √3 कट गया तो इसकी मल्टीप्लाई होगी 3 - √3 से, यानी हम ये कह सकते हैं इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस ये आपस में मल्टीप्लाई।
तो जब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो ध्यान से देखना, जब मैं 2 प्लस रूट 3 की मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 3 से करूँगा तो पहले 2 को इन दोनों से गुणा करो, 2 गुणा 3 6 माइनस 2 गुणा रूट 3 2 रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 3 रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 3। ठीक है, हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। अब प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो इसको आगे खींच देते हैं, प्लस 2 की मल्टीप्लाई पहले इनसे करो, 2 गुणा 3 6 2 गुणा रूट 3 2 रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू 3 3 रूट 3 प्लस माइनस माइनस बन जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3 3, ये आ गया। माइनस का 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 से, माइनस का 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 से, और कुछ नहीं है। अच्छा नीचे क्या बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी है तो a स्केयर माइनस बी स्केयर होता है, 3 का स्केयर 9 रूट 3 का स्केयर 3, तो नीचे 9 माइनस 3 यानी 6 बनेगा। अब नीचे बनेगा 6, ऊपर क्या बनेगा, ऊपर देखो यहाँ बनेगा 6 माइनस 6 प्लस 6 12 माइनस 3 माइनस यानी 12 माइनस 6 6 बन गया, और ऊपर बना 6 नीचे बना 6, तो ये 6 से 6 कट के 1 बनाएगा क्या, कहीं गलती कर दी हमने क्या, 12 हो सकता है भाई गलती हो। तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मैंने यहाँ पे एक भी लिखा था, है ना, तो मैंने यहाँ 1 लिखा था, किसने ध्यान नहीं दिया। अब देखो 6 प्लस 6 12 माइनस 3 माइनस का 6, 12 में से 6 गया 6, और डिवाइडेड में भी तो 6 है क्योंकि 3 का स्केयर 9 रूट 3 का स्केयर 3 9 माइनस 3 6, तो 6/6 ये करोगे आंसर आएगा 1। ठीक है, किसी को कोई डाउट, मैं रिपीट कर देता हूँ, 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह रखा रूट 3/2, रूट 1 प्लस एक्स की जगह रखा रूट 3 प्लस 1/2, एक्स की जगह रखा रूट 3/2, रूट 1 माइनस एक्स में रखा रूट 3 माइनस 1/2। फिर जब हमने एलसीएम लिया 2 प्लस रूट 3, यह आएगा 2 प्लस 1 3 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 2 प्लस 1 3 माइनस रूट 3, एलसीएम आएंगे 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी बना रहा है तो a स्केयर माइनस बी स्केयर बनेगा, 3 का स्केयर कितना होता है 9 रूट 3 का स्केयर 3 9 माइनस 3 डिवाइडेड में तो 6 आएगा। ऊपर की बात करें, जब मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो देखोगे तो ये माइनस में आ रहे हैं। ठीक है, यानी अगर हम देखें यहाँ पे 6 माइनस 3 3 3 प्लस 6 9 9 माइनस 3 6 6 डिवाइडेड में 6 आंसर आ जाएगा 1, ये आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिखना मैं भूल गया था तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है और यही आंसर है 1। क्लियर होगी बात। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अब इससे अलग क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने ये जो मैंने लिखवाया था ये आपने खास ध्यान रखना है इसका। देखिए आपको दे रखा है अगला क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा अलग है, मिसलेनियस क्वेश्चन में से एक है ये, a/b की वैल्यू 4/5, फिर b/c की वैल्यू दे रखी है 15/16, ये a/b और b/c दे रखा है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 27c स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर डिवाइडेड में 36c स्क्वायर प्लस 18a स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, करो ट्राई। ठीक है, ए बी सी तीनों की आपको रेशियो दे रखी है यहाँ पे, और जो पूछा है आपसे वो ए बी सी की टर्म्स में ही है, इसकी वैल्यू निकालो, जल्दी निकालना भाई। देखो आप लोगों ने यहाँ से ए बी सी की रेशियो तो निकाल ली होगी, मैं सीधा निकालता हूँ। देखो b यहाँ पे 5 है, b यहाँ 15 है, तो यहाँ पे भी 15 बनाने के लिए मैंने दोनों तरफ 3 गुना कर दिया ताकि दोनों तरफ 15 बन जाए। आप वो भी कर सकते थे, ए बी की रेशियो लिखो बी सी की लिखो, साइड में जहाँ स्पेस है वहाँ पे उसके साइड वाला नंबर लिख दो, वहाँ से भी आ जाएगा। या फिर दोनों तरफ हमने b सेम करा तो सेम करके ए बी सी की रेशियो क्या बनेगी, a बनेगा 4 गुणा 3 12, b तो 15 है ही और c कितना है 16,
तो ए बी सी की कंबाइन रेशियो आ गई 12 15 16। अब दिक्कत क्या है, अगर मैं यहाँ पे सी की वैल्यू 16 पुट करूँ, ए की वैल्यू 12 पुट करूँ, तो थोड़ा सा ये लेंथ ही बना रहा है, क्योंकि सी का स्केयर कितना हो जाएगा 16 का स्केयर, 16 का स्केयर पुट करोगे, एक 12 का स्केयर पुट करोगे, तो ये मल्टीप्लाई करोगे, लेंथ ही बनाएगा। आप एक चीज़ देखो, अगर मैं ए स्केयर से, क्योंकि मैं ए स्केयर हटा दूं मान लो या डिवाइड कर दूं ए स्केयर से, तो ये खाली 7 रह गया, ये 18 रह गया। ये सी स्केयर बाय ए स्केयर आ गया, और सी स्केयर बाय ए स्केयर करोगे तो 16 12 की रेशियो कट के 4 3 बना रही है, यानी वैल्यू छोटी हो सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अगर यहाँ से ए और सी की रेशियो देखूँ, 4 3 12 4 चौक 16, ए और सी की रेशियो 3 4 है, तो सी बाई ए कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दुविधा, शंका, डाउट कोई नहीं होगा। क्या किया हमने सिर्फ ए और सी की रेशियो देखी, तो 12 और 16 को मैंने 4 पे काटा, तो ये आया 3 और 4। अब ए और सी की रेशियो 3 4 है, तो सी बाई एच 4/3 है। तो यही चीज़ अगर मैं यहाँ दोनों तरफ ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ए स्केयर से डिवाइड करूँ, तो क्वेश्चन क्या बनेगा 27 सी स्केयर बाई ए स्केयर -7, ये क्या बनेगा 36 सी स्केयर बाई ए स्केयर +18, ये आ गया। अब एक चीज़ देखो कि c बाई ए की वैल्यू 4/3 है, c बाई ए की वैल्यू 4/3 है, लेकिन ये c स्केयर बाई ए स्केयर है, यानी 4/3 का स्केयर करना है। तो 4/3 का स्केयर करोगे, ये आएगा 16/9। सेम चीज़ यहाँ पे 4/3 का स्केयर करोगे 16/9 आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पे काटूँ, 9 काटेगा इसको 4 पे, 9 काटेगा 3 पे, 16 गुणा 3 48, 48 में से 7 घटाओ 41 41, 16 चौके 64, 64 में 18 जोड़ो, 64 में 16 चौके ये ना, हाँ 64, 64 में 18 जोड़ेंगे कितना आएगा 82 आएगा, 64 74 84 और 2 82, तो 41/82 का मतलब 1/2। बस इतना सा आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट भाई किसी को, जल्दी से बताओ। मेरे ख्याल से आसान सा क्वेश्चन था यहाँ पे। देखो हमने बस इतना किया, मैं रिपीट कर देता हूँ पहले एक बार फटाफट, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। हमें 27 सी स्केयर -7 ए स्केयर ऐसे डिवाइडेड में इसकी वैल्यू निकालनी थी। हमने ए बी सी की जब कंबाइन निकाली तो 12 15 16 आया। आपने ये देखा कि क्वेश्चन में सिर्फ सी और ए है, सिर्फ सी और ए है, बी नहीं है, तो मैंने सिर्फ सी और ए की रेशियो निकाली, तो वो 4/3 आ गई। तो हमने क्या करा यहाँ पे भी हमने ए स्केयर से ऊपर नीचे डिवाइड करा, तो सी स्केयर बाई ए स्केयर, और ये 1 रह गया, ए स्केयर बाई ए स्केयर, तो यहाँ पे खाली 7 बच गया। सी स्केयर बाई ए स्केयर, ये भी ए स्केयर बाई ए स्केयर 1 होके यानी 18 बच गया। तो सी बाई ए जब 4/3 है, तो जब आप उसका स्केयर करेंगे तो 4 का स्केयर बाई 3 का स्केयर यानी 16/9 आ जाएगा दोनों तरफ। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके और काट पीट के आंसर निकाल दोगे। ठीक है, आसान था ना। चलें आगे, उतारो इसको फटाफट। देखो उसके बाद अगले क्वेश्चन में ना CND यूज होगा। आपको पहले हिंट ही बता देता हूं, तो आपको पहले CND समझाना जरूरी है। देखो अगर मान लीजिए A/B हमें दे रखा है 5/3, तो इस पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो नाम सुना होगा, दो भाई थे कंपोनेंडो डिविडेंडो, उन दोनों को मिला दिया, CND रूल बन गया। अब ये रूल क्या कहता है कि अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो दो नंबर हैं, ऊपर तो मैं इनका सम कर दूं, नीचे इनका डिफरेंस कर दूं, तो a + b a - b, तो राइट साइड में भी आपको यही करना पड़ेगा। बस यही रूल है। राइट साइड में 5 + 3 8, 5 - 3 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4। यानी अगर मुझे a/b की वैल्यू 5/3 गिवन है, तो अगर मुझे a + b और a - b निकालना है, तो वो 5 + 3 और 5 - 3 ही बनेगा। ठीक है, ये पता लग गया। अब ये रिवर्स भी अप्लाई करता है, यानी अगर आपको a + b और a - b हमें गिवन है 4 ये, और हमें a/b निकालना है, तो अब एक तरीका तो ये भी कि आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो a + b 4a - 4b, फिर आप एक दूसरे को रिवर्स प्लस माइनस करके रेशियो निकालो, या फिर आप इसमें CND लगा सकते हैं। अब पहले मैं CND भी कंप्लीट लगाता हूँ। देखो पहले मैं इन दोनों, ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ऊपर तो लिखूँ इनका सम, नीचे लिखूं इनका डिफरेंस,
राइट साइड में भी यही करना पड़ेगा, 4 और 1 5, 4 माइनस 1 3। अब ऊपर देखेंगे a 2 बार b 2 बार, तो ये ट्वाइस ऑफ a प्लस बी बन गया। नीचे माइनस a कट जाएगा, a प्लस बी माइनस a प्लस बी, हाँ यही है ना, माइनस a कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, b प्लस बी 2b बचेगा। देखो a प्लस बी और a माइनस बी था ना, ऊपर हमने इनको जोड़ा, अच्छा सॉरी यहाँ माइनस था ना, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ऊपर तो ये कट गया, ऊपर अगर ये कट गया तो ऊपर क्या बचा 2a, नीचे बचा 2b इक्वल टू 5/3, तो ये कट गया। तो ये पूरा करने की बजाय अगर आपको सी एंड डी में ऊपर 2 नंबर का सम दे रखा है, नीचे 2 नंबर का डिफरेंस दे रखा है, तो डायरेक्ट आप a/b लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे राइट साइड में इनका सम आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। अब बताओ अगर आपको x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू गिवन है 9, तो x और y की रेशियो क्या आएगी, तो आपको x y की रेशियो निकालनी है, क्या आंसर आएगा, करो ट्राई। ऊपर 2 नंबर का सम है, नीचे 2 का डिफरेंस है, तो डायरेक्ट रेशियो निकलेगी, क्या आएगा, ऊपर 9 और 1 10, नीचे आएगा 9 माइनस 1 8, तो इनकी रेशियो 5 4 आ जाएगी, ठीक है। ये होता है सी एंड डी। अब मैं आपको इस पे क्वेश्चन करवाता हूँ, एक आज का एक आखिरी क्वेश्चन ही कर रहे हैं बस हम। ये क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 3x डिवाइडेड में 3x स्क्वायर प्लस 1, ये हमें गिवन है 189/61। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। मैं इसके ऑप्शन भी दे देता हूँ, ऑप्शन है 6 7 8 9, ये ऑप्शन है। हमें एक इक्वेशन दे रखी है जहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, बस इतनी सी कहानी है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन में कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। जब मैं यहाँ 6 रखूँगा, 6 का क्यूब प्लस ये, तो बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको कि ऑप्शन लंबा ना बढ़ जाए। CND लगाना है आपने बस इसमें। CND लगाते टाइम क्या देखोगे, ऊपर इन दोनों का सम आएगा, यानी ऊपर क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, डिवाइडेड में डिफरेंस आएगा एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1। राइट साइड में भी इनका सम आएगा, 189 में 61 ऐड करूंगा, 9 और 1 10, 18 24 और 1 25, 250। नीचे डिफरेंस आएगा, 9 में से 1 गया 8, 18 में से 6 गया 128, 2 पे काटो 125/64। अब 125/64 अगर आपने ये रीजनिंग कर रखी है तो आपको पता है कि ये क्या टर्म्स है, ये क्यूब है 5 और 4 का, इसका मतलब ये भी तो क्यूब होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बना रहा है, तो ये x प्लस 1 का क्यूब है। सेम a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर बना रहा है, तो ये x माइनस 1 का क्यूब है, इक्वल टू 125/64। 125/64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/4 का क्यूब। और जब मैं क्यूब से क्यूब काटूंगा तो मेरे पास बचेगा x प्लस 1/x माइनस 1 5/4। ये जब बच गया, CND दोबारा लगा सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी है, तो मुझे a/b लिखना पड़ेगा, यानी x/1। यहाँ क्या आएगा, 5 + 4 9, 5 - 4 1, तो x की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, तो मैंने फटाफट से इसको रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या करा, जब मैंने देखा इस पे CND लगाया तो ये 2 नंबर का जोड़ ऊपर, 2 का डिफरेंस नीचे, बराबर में ये, फिर ये a प्लस बी का क्यूब बन रहा है और यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं बच्चों, अगली करेंगे नेक्स्ट में। थैंक यू।